एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालयन जोन। देखिए, प्रीवियस वीडियोस में हमने द हिमालयाज़ वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। प्रीवियस वीडियो में हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। फिजियोग्राफी क्या होती है? ये एक ज्योग्राफी की ही फील्ड है जिसमें हम फिजिकल पैटर्न्स जो होते हैं अर्थ के या किसी भी लैंड के, उसको स्टडी करते हैं। जैसे कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे सूखा बहुत है, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे बर्फ़ है। तो ये सब इस तरह के फिजिकल पैटर्न्स की हम स्टडी करते हैं। इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि हिमालयन रेंज है माउंटेन्स की, पेनिनसुलर प्लेटू है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, कोस्टल प्लेन्स है एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया है। फिर मैंने कहा था कि हर एक वीडियो में हर एक पार्ट को मैं कवर करूँगी, बट जो फर्स्ट पार्ट था ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। इसमें 3 रेंजेस आती हैं, तो उनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, राइट। हमने पढ़ा था द हिमालयाज़। देखिए, ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, द हिमालयाज़। और ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा था, कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स जो हैं ग्रेटर हिमालयाज़ के अंडर आती हैं वो पढ़ा था, और कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने मिडिल हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा था। मिडिल हिमालयाज़ में कौन 5 रेंजेस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये पढ़ा था। एवरेज हाइट कितनी है, इंपॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, माउंटेन पासेस कौन कौन से हैं। जवाहर टनल के बारे में हमने स्पेशली पढ़ा था, रोहतांग टनल के बारे में पढ़ा था, शिवालिक्स के बारे में पढ़ा था। तो इस तरह से जो हमारा हिमालयाज़, दी हिमालयाज़ वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया था। बट उसमें एक छोटा सा पॉइंट रहता है, ट्रांस हिमालयन जोन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और फिर उसके बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया, ये तो टॉपिक ही नहीं था बुक में। तो देखिए, ट्रांस हिमालयन जोन के बारे में पढ़ना है। अपना पेपर और पेन अपने साथ रखिए ताकि साथ साथ में ही आप नोट्स बनाते रहें, बिकॉज ये हैंड रिटन नोट्स मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाए हैं, आप लोगों की डिमांड पे बनाए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन नोट्स से ज़्यादा फ़ायदा लें, ठीक है। हम बात कर रहे थे ट्रांस हिमालयन जोन की। ट्रांस हिमालयन जोन होता क्या है? हमने पढ़ा हिमालयाज़ होते हैं 3 रेंजेस में डिवाइडेड हैं, उसमें ग्रेटर हिमालयाज़ है, मिडिल हिमालयाज़ और शिवालिक है। तो ये ट्रांस हिमालयन जोन कहाँ से आ गया? देखिए, जो हमारी ग्रेटर हिमालयाज़ है, मतलब जो सबसे ऊपर वाली माउंटेन रेंज है ना, सबसे ऊपर वाली 3 रेंजेस पड़ी थी, उसमें जो सबसे ऊपर वाली माउंटेन रेंज है उसके भी ऊपर ट्रांस हिमालयन जोन पड़ता है, राइट। दिस जोन लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज़। ग्रेटर हिमालयाज़ के भी नॉर्थ में, नॉर्थ कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। अगर ये हमारे ग्रेटर हिमालयाज़ हैं तो इसके भी ऊपर एक जोन है जिसे कहते हैं ट्रांस हिमालयन जोन। सम इम्पॉर्टेंट रेंजेस। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, एक है कराकोरम, एक है लद्दाख। अब आप सोच रहे होंगे कराकोरम तो हमने ग्रेटर हिमालयाज़ में पढ़ा है, यहाँ क्यों आया? तो देखिए, एक रेंज एक ही माउंटेन रेंज में नहीं रहती। जैसे कराकोरम रेंज है तो ऐसा नहीं कि वो ग्रेटर हिमालयाज़ में ही है, उसका मैक्सिमम पार्ट ट्रांस हिमालयन जोन में है। बट अगर आपका ऑप्शन ग्रेटर हिमालयाज़ पे जाता है, ट्रांस हिमालयन जोन है ही नहीं ऑप्शन में, तो आप क्या करेंगे? तो उस केस में आप लिखेंगे ग्रेटर हिमालयाज़। तो सम इम्पॉर्टेंट रेंजेस मतलब माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं? कराकोरम है, लद्दाख है। नाउ हाइट कितनी रहती है इनकी? ग्रेटर हिमालयाज़ की हमने पढ़ी थी 6100 मीटर के आसपास, प्लस माइनस 200-300 रख लो। तो ट्रांस हिमालयन जोन की 6100 मीटर से भी ज़्यादा की हाइट रहेगी, ठीक है। फिर है हाईएस्ट पीक इन दी रीजन। अब इस रीजन में हाईएस्ट पीक कौन सी है वो भी जानना पड़ेगा। तो देखिए, ग्रेटर हिमालयाज़ में हमने क्या पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है वो हाईएस्ट पीक है जो कि ग्रेटर हिमालयाज़ में पड़ती है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, चाइना में से चोमोलगमा कहते हैं, नेपाल में से सागर माथा कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर हिमालयाज़ की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, बट हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालयन जोन की। तो ट्रांस हिमालयन जोन में हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो देखिए, वो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन या कागीर, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर है। ये POK में है, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। वो कश्मीर जो कि इंडिया का हिस्सा था, बट उस पर कब्जा किसने कर रखा हुआ है? पाकिस्तान ने। तो इसलिए हम कह देते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या POK में है, ठीक है। ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, क्योंकि हाईएस्ट कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। तो सेकंड हाईएस्ट कौन सी हो गई? गॉडविन ऑस्टिन, कागीर या K2, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। देखिए, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, इतने ऑर्गेनाइज्ड आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बुक से पढ़ोगे तो वहाँ हाईलाइट करना पड़ेगा और फिर भी आप भूल जाओगे। नोट्स मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नोट्स वीडियो के साथ साथ बनाते रहें, क्योंकि जिस टाइम पढ़ रहे होते हैं और साथ में नोट्स बना रहे होते हैं वो बेटर तरीका होता है, लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहता है।
ओके, एंड हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया, भारत देश की हाईएस्ट पीक कौन सी है? यही है। अब माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो इंडिया में है ही नहीं, वो तो नेपाल में है, राइट? इतना सा सिंपल सा लॉजिक है, हम हमेशा माउंट एवरेस्ट ही कर देते हैं। इंडिया की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, क्यों माउंट एवरेस्ट? वो तो इंडिया में है ही नहीं, इंडिया में K2 है, तो K2 हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे देखिए एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दिया होता है, इफ POK is not considered the part of India, then which one of the following is the highest peak of India? मतलब अगर POK को हम इंडिया का भाग ना माने तो इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अब आप K2 नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमारा भाग ही नहीं मान रहे वो क्वेश्चन में, ठीक है? तो फिर कौन सी रहेगी? तो रहेगी कंचनजंगा, जो कि है सिक्किम में, जो कि 3rd हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, ठीक है? 2nd हाईएस्ट पीक है इंडिया की। बट अगर POK को हम अपना हिस्सा ना माने, क्वेश्चन इस हिसाब से आया हो, तो आप जाएंगे कंचनजंगा सिक्किम के साथ। सिंपल क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो आप जाएंगे इस ऑप्शन के साथ, राइट? नेक्स्ट आता है माउंट राकापोशी। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि विच इज द स्टीपेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। स्टीपेस्ट समझते हैं, ऐसे ढलान वाली, सबसे ज़्यादा ढलान किसमें है? इस तरह से ढलान वाली, ठीक है? स्टीपेस्ट होता है जिसमें ढलान बहुत हो। स्टीपेस्ट पीक इन दी वर्ल्ड कौन सी है? माउंट राकापोशी है कहाँ पे? लद्दाख रेंज में है, लद्दाख रेंज की हाईएस्ट पीक है, फाइन। फिर आता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर आपने सुना ही होगा, ठीक है? सेकेंड, यहाँ पे लार्जेस्ट होगा, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड पोलर रीजन। इसका मतलब क्या है? पोल्स आपको पता है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, आर्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल है, तो वहाँ पे जो पोलर रीजन है वहाँ पे जो है लार्जेस्ट ग्लेशियर वर्ल्ड का, ठीक है? लेकिन जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है पोलर रीजन के बाहर, वो है सियाचिन ग्लेशियर। और लार्जेस्ट कौन सा है? अंटार्कटिका में है लाम्बर्ट ग्लेशियर। सबसे बड़ा ग्लेशियर वर्ल्ड का लाम्बर्ट ग्लेशियर है अंटार्कटिका में, और सेकेंड लार्जेस्ट है सियाचिन ग्लेशियर, ये तो आपको सबको पता ही है, ठीक है? अदर ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं? बल्टारो है, बियाफो है, बटूरा है, हिस्पर है, राइट? अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और हमें ये बुक्स में मिलता है नहीं, और हम सोचते हैं कहाँ से आ गया, सिर पकड़ लेते हैं। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया, भारत की हाईएस्ट पीक। अब आप सोचेंगे अभी तो पढ़ा हमने हाईएस्ट पीक कौन सी है, K2 है, K2 नहीं हुआ तो कंचनजंगा है, तो ये क्या चल रहा है? स्टेट वाइज कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी हाईएस्ट पीक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, 861 मीटर हाइट है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये ना हो अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हिस्सा नहीं मानते हैं, क्वेश्चन इस हिसाब से आता है, तो हम आंसर देंगे कंचनजंगा। इफ POK इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, ओनली इन दैट केस, ऐसा क्वेश्चन आता है, अदरवाइज सिंपल आपका आंसर रहेगा K2, ठीक है? नेक्स्ट है द हाईएस्ट पीक इन अरावलीज। अरावलीज कहाँ है? राजस्थान में माउंटेन रेंज है, ठीक है? अब देखिए ये आपको इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कितने सारे हैं, ये इन सब के लिए ट्रिक्स लगी होने तो कैसे चलेगा, ठीक है? आपने क्या करना है, अपना एटलस जो है या जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, मैप से पढ़ते हैं, वो अपने सामने रखना है, और स्टेट बाय स्टेट जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ अपना पेपर पेन साथ रखिए, नोट्स बनाते रहिए, और जो जो हाईएस्ट पीक जहाँ जहाँ की आ रही है मैप में देखते चलिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। अभी आपकी स्टार्टिंग है, जस्ट रीड करें, दिमाग पे ज़्यादा फोकस नहीं करें, रटना नहीं है, धीरे धीरे खुद याद होता है, ठीक है? द हाईएस्ट पीक इन अरावलीज कौन सी है? गुरु शिखर है या गुरु शिखर है? माउंट आबू की, राइट? फिर है द हाईएस्ट पीक इन सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज कहाँ है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सतपुड़ा रेंज हमने आई थिंक मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी ज्योग्राफी पे, उस पर भी डिस्कस किया था। इसकी हाईएस्ट रेंज है धूपगढ़ी, ठीक है? नाउ द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट चीज़ क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे इमेजिन करना है आपको, हमारा इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है, पेनिनसुलर वाला पार्ट है, वो ऐसे वी शेप में, ठीक है? तो जो सीधे हाथ की तरफ पार्ट है इसे कहते हैं ईस्टर्न घाट, और जो उल्टे हाथ की तरफ घाट है उसे कहते हैं वेस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट की बात हो रही है कि ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो कौन सी है? महेंद्रगिरी। अब बात हो रही है हाईएस्ट पीक इन दी वेस्टर्न घाट, तो ये कौन सी है? अनायमुड़ी। देखिए मैं आपको अपनी ट्रिक बताऊँ इन दोनों को याद करने की, तो मैंने AM से की है, ठीक है? AM से AM PM तो आपको कंसेप्ट पता होगा। सुबह सुबह 10 बजते हैं तो क्या बोलते हैं? 10 AM, ठीक है? शाम को 10 बजते हैं तो क्या बोलते हैं? 10 PM। सुबह 7 बजते हैं तो क्या बोलते हैं? 7 AM। सुबह का जो 11:59 तक का टाइम होता है, मतलब 12 बजे से पहले का, वो सारा AM में आता है। तो बस वैसे मैंने याद रखा है AM करके। A से आ गया वेस्टर्न घाट, M से आ गया ईस्टर्न घाट का। सो महेंद्रगिरी एंड अनायमुड़ी तो हो गया। नाउ द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया,
जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनायमुड़ी। पेनिनसुलर इंडिया क्या है? ये वाला सारा का सारा पार्ट जो हमारे इंडिया है उसका जो नीचे वाला पार्ट है यानी साउदर्न पार्ट है उसकी हाईएस्ट पीक है अनायमुड़ी। राइट नाउ आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे की जो ये पीक्स हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आता है द हाईएस्ट पीक इन उत्तराखंड, कौन सी है? नंदा देवी है। द हाईएस्ट पीक इन वेस्ट बंगाल टाइगर हिल्स है। द हाईएस्ट पीक इन झारखंड पारसनाथ है। देखिए पेपर और पेन साथ में रखिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जितनी भी बुक्स मैंने अभी तक पढ़ी हैं, एक बुक है ऐसी जहाँ से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, माजिद हुसैन की इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसी में ये चीज़ दी है। उसके अलावा आई डोंट थिंक और किसी बुक में ये सब दिया है। बाकी आपके पास कोई एडवांस लेवल की बुक हो तो वो तो मुझे पता नहीं है, बट हाईएस्ट पीक जो झारखंड की है वो है पारसनाथ। यस, मैं बात कर रही थी, पेपर पेन साथ में रखिए, नोट्स बनाते रहिए। इतना सारा नहीं लिखना है तो एक डब्बा सा बना लीजिए, वहाँ पे कॉलम्स बनाइए, ऐसे लिखिए उत्तराखंड, नंदा देवी, वेस्ट बंगाल, टाइगर हिल, झारखंड, पारसनाथ अपने हिसाब से। बट मुझे इस तरह से पढ़ना अच्छा लगता है तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है द हाईएस्ट पीक इन गुजरात। गुजरात की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सरकाला है, गिर हिल्स में। द हाईएस्ट पीक इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कलसूबाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कलसूबाई कहाँ से सिचुएटेड है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। नाउ द हाईएस्ट पीक इन नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन्स कहाँ है? तमिलनाडु में। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? डोडा बेटा। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, स्ट्रेस नहीं लेना है, रटने की तो कोशिश करनी ही नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है तो सिर्फ और सिर्फ मैप से या एटलस से। ठीक है, नाउ द हाईएस्ट पीक इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कांगटो। द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार कौन सी है? सैडल पीक। द हाईएस्ट पीक इन नागालैंड कौन सी है? सलामती पीक। अब देखिए अंडमान एंड निकोबार, नागालैंड मैंने साथ में क्यों लिखे हैं? क्योंकि इनकी पीक सेम सेम है। सैडल एंड सलामती क्या फ़र्क है? जब याद करेंगे तब तो हम भूल जाएंगे जब आंसर देंगे। तो देखिए अंडमान जो है, ठीक है, अंडमान में डी बीच में आता है, सैडल में भी डी बीच में आता है, ऐसे याद रखना है। बाकी नागालैंड है, इसकी सलामती रह गई। ठीक है, नाउ द हाईएस्ट पीक इन मिजोरम, ब्लू माउंटेन्स। द हाईएस्ट पीक इन सिक्किम, सिक्किम की हाईएस्ट पीक का तो आपको पता ही है, कंचनजंगा, काफ़ी बार डिस्कस कर लिया। तो ये हमने हाईएस्ट पीक्स जो थी इंडिया में स्टेट वाइज वो भी पढ़ ली। एंड आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे साथ में। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, नोट्स नहीं बनाए हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कोई सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं, कोई भी फीडबैक कमेंट सेक्शन में। प्लस इससे पहले मैंने पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स की एक सीरीज़ जो थी वीडियोस की वो कंप्लीट की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं पॉलिटी, वो भी सारा मैंने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू ही करवाया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पढ़ सकते हैं। प्लस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।